भाई नासा, इसरो, स्पेसएक्स बंद करो ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट बनाना। पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बना कर देगा। क्या तुम 4-5 बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो? पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो। एक बार में 2-3 हजार बंदे भरो और पलक झपकते ही ट्रेन पृथ्वी पर। अगर हमने हिंदुस्तान को शिकस्त देनी है हकीकी मानों में, हाँ, तो रेलवे को कम से कम खड़ा करना है। अच्छा, लेकिन करोगे कैसे? इसका कोई फॉर्मूला है? फार्मूला क्या है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये सारा ए प्लस बी है, ठीक होगा इंशाल्लाह। बस इसी फॉर्मूले पे चल रहा है पाकिस्तानी रेलवे। जितना जबरदस्त इसका फॉर्मूला है, उतना ही जबरदस्त है पाकिस्तान का रेलवे सिस्टम भी, जो आए दिन रेलवे के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहा है। और क्रांति ऐसी कि सुनने वालों का सिर भी चकरा जाए। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। भाई नासा, इसरो, स्पेसएक्स बंद करो ये सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट बनाना। पाकिस्तानी रेलवे में इन्वेस्टमेंट करो, वो आपको लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेन बना कर देगा। क्या तुम 4-5 बंदों को स्पेस में ले जाने की सोच रहे हो? पाकिस्तान की तरह कुछ बड़ा सोचो। एक बार में 2-3 हजार बंदे भरो और पलक झपकते ही ट्रेन पृथ्वी पर। समझा मेरे को? अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं। औकात ट्रेन की एक बोगी बनाने की नहीं, चीन से बोगियां लेकर काम चला रहे हो, लेकिन ख्वाब। वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। पहले तू ये बता, स्पीड की लाइट से ज्यादा तेज होगी या लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज होगी? ये समस्या है। साला ये बंदा तो अपने बयान जितना ही फर्जी है। भाई जहाँ एक तरफ ये लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेन बनाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ट्रेनों की सच्चाई। ख्वाजा साद फिक जो रेलवे के मिनिस्टर हैं वो बता रहे थे कि जब मैंने उनसे चाइनीज को ये कहा कि जी हमने एक बुलेट ट्रेन बनानी है, तो वो हम पे हंसे। गजब बेइज्जती है। बस फिर क्या था, और की अपनी बेइज्जती ऐसे ही थोड़ी सह लेते। बंदे लग गए खुद की बुलेट ट्रेन बनाने में, और जब इन्हें हर तरफ से नाकामयाबी ही हाथ लगी तो पोर्कियों ने अपनी नॉर्मल ट्रेनों को ही फुल स्पीड में दौड़ा डाला, जिसका रिजल्ट पाकिस्तान की ट्रेन को जो 18वीं 19वीं सदी वाली टेक्नोलॉजी है उसको अभी तक पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। उसको रफ्तार से भगाने की कोशिश की जाती है और अक्सर हादसात होते हैं। अब भाई ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पाकिस्तानी रेलवे को नाकामयाबी ही हाथ लगती हो। बुलेट ट्रेन नहीं बना पाए तो क्या हुआ, पाकिस्तान से लॉस एंजलिस तक तो ट्रेन बना ही चुके हैं। जनाब ये पाकिस्तान रेलवे है और ये जा रही है इस वक्त रोडी से लॉस एंजलिस। आप हमारी रेलवे का हाल देख सकते हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बहुत तरक्की कर ली है। भाई ये वो पाकिस्तान नहीं है जहाँ रेलवे ट्रैक पर गधा गाड़ियाँ दौड़ा करती थी। ये है नया पाकिस्तान, जहाँ सब कुछ नए स्तर से होता है। जहाँ अन्य देशों में रेलवे ट्रैक कुछ इस तरह चेंज किए जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में ये क्या है? जहाँ अन्य देशों में रेलवे फाटक कुछ इस प्रकार के होते हैं, वहीं पाकिस्तान में मतलब भाई कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम देखो, जो कंगाली की चरम सीमा लांघकर जुगाड़ू रेलवे की एक नई परिभाषा लिख रहा है। और जुगाड़ ऐसा कि पाकिस्तानी रेलवे देखकर अफ्रीकन देश भी पोर्कियों से कहेंगे गरीब कहीं का। और पाकिस्तानी ट्रेन, उसके बारे में भाई मैं क्या ही बोलूं, आप खुद ही देखो। फटीचर भोगी लगाई हुई है जिसमें न सीट सही है न कोई लाइट सही है। आप आ जाइए, सीटें देखते हैं, आप आ जाएंगे। ये देखो ये हाल है। ये सुराख होए पड़े उस पे कागज और ये इन्होंने ठोंसा हुआ। अब भाई पाकिस्तानी आवाम भी क्या करे, जब ट्रेन में छेद होंगे तो वो तो अपने बच्चों को छेद दिखाकर कहेंगे ही ये ले बेटा, ये भी ठूस ले। और अब तो ये पोर्की अपने बदहाल रेलवे सिस्टम में इस कदर ढल चुके हैं कि चीन से आई हुई बोगियों को देखकर विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि ये बोगियां पाकिस्तान में चलेंगी। चीन से लाई गई हैं नई रेलवे कोचेस और लग ही नहीं रहा कि ये पाकिस्तान में चलेंगी, क्योंकि इतनी अच्छी साफ सुथरी और अंदर से तो बहुत ही जबरदस्त हैं। और आखिरकार ये बोगियां पाकिस्तान में चल ही नहीं पाई। भाई कोई इतना पनौती कैसे हो सकता है? चीन से $149 मिलियन की लागत से दरामद बोगियों के पाकिस्तान में काबिल इस्तेमाल न होने का इंकशाफ। बोगियों में ट्रेन चलने के दौरान प्रेशर न बनने से ब्रेक नहीं लग सकती। इन बोगियों को मुरम्मत के बाद वॉशिंग लाइन में खड़ा कर दिया गया है। मतलब पोर्कियों ने 14 करोड़ 90 लाख डॉलर खर्च करके चीन से बोगियां खरीदी, अब उसको अपने ट्रैकों पर चलने लायक बनाने के लिए करोड़ों रुपए और खर्च करेंगे। भाई एक लाइन में कहें तो पैसा बर्बाद पे है। और मजे की बात तो ये है कि इन बोगियों की जांच के लिए
पाकिस्तान ने चीन अपने 88 अधिकारियों को भेजा था जो चीन में अय्यासी काटकर वापस लौट आए, क्योंकि उन्हें भी पता था भले ही चाइनीज बोगियां पाकिस्तान में चलने लायक नहीं हैं, लेकिन लेनी तो अपने बाप चीन से ही है। बात तो सही है। पर हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि पाकिस्तानी रेलवे की इस बदहाली के बाद भी बोर्गियों को अपने रेलवे सिस्टम में कोई खराबी नजर नहीं आती, बल्कि उल्टा इनका कहना होता है हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, लेकिन इंडिया की जो ज्यादा पब्लिक है जो ट्रांसपोर्ट है वो ट्रेन के थ्रू यूज करते हैं। पहली बात, इंडिया के लोग ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रेन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इंडियन रेलवे अच्छी सेवाएं प्रदान करती है, न कि इस वजह से कि इंडिया में गाड़ियों की कमी है। साला जितने तुम्हारे पूरे पाकिस्तान की आबादी नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा इंडिया में सिर्फ बसें और कारें चलती हैं, और बाकी रहे ट्रांसपोर्ट के अन्य वाहन, अगर उन्हें जोड़ दिया जाए तो धरती पर मौजूद तुम्हारी बिरादरी के कुल देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बैठेंगे। और रही बात पाकिस्तान के हर घर में 4-5 गाड़ियों की, तो औकात में रहो। साला कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान गधा गाड़ियों पर सफर कर रहा है, पेट्रोल डीजल डलवाने के लाले पड़ रहे हैं, खाने को एक वक्त की रोटी तक नहीं, लेकिन बकचोदी। हर बंदे ने अपने एक घर के लोगों ने भी 3-3, 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं। हम लोगों का अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो यूज बहुत कम है। मतलब भाई एक तरफ इस बंदी का कहना है कि पाकिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का पूर्व रेलवे मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान को ट्रेन टिकट बेच बैठा है। 24 करोड़ लोगों ने ईद की सवारी से पहले टिकटें खरीद ली हैं। भाई इससे ज्यादा पाकिस्तानी रेलवे की तरक्की और क्या होगी। बंदे ने पाकिस्तान की कुल आबादी को ही टिकट बेच डाला, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तानी मीडिया का कहना है वजीर रेलवे सो रहे हैं और पाकिस्तानी अपनी फूटी किस्मत को रो रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। शेख रशीद है 24 करोड़ को इसने टिकट ही बेच डाली। ऐसे साले नमूने पैदा किए हुए हैं तो देश की तरक्की तो देख लो फिर कहाँ जानी है। और ऊपर से वो बिल्लो रानी है जो इनका, ठीक है, तो वो भी जो केले होते हैं उसको लीटरों में बेचने शुरू कर देता है। तो इनका नाम पैसा इन्वेस्ट कर इतनी शानदार और पायदार बोगियां लाए हैं चाइना से, और हमारे मिनिस्टर को पता ही नहीं है कि वो उस ट्रैक पर चलेंगी कि नहीं चलेंगी। वो उन्होंने लैंड पर खिला। पहली बात भाई क्या भाई रोस्ट करते हैं, और इन्होंने तो मेरे को लग रहा है कि पाकिस्तान की हर एक चीज में ना इन भाई साहब के पास डिग्री जरूर है उस चीज की, क्योंकि ये उसकी ना पूरी तय तक जाते हैं। A to Z पूरा बता दिया इनकी रेलवे का पूरा निजाम। वो बंदा कैसे पत्थर फंसा रहा था यार, कहाँ से वीडियो निकालते हैं ये, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही थी।